आवास में रहकर शासकीय कार्य पूरा करेंगे सीएम धामी। 11 बजे करेंगे वर्चुअल बैठक। शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की होगी बैठक। उत्तराखंड में युवाओं को नशे के प्रभाव से बचाने को बनेंगे प्रदेश स्तरीय दल। सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड राज्य में जल्द राजमार्गों से जुड़ेंगी सभी ग्राम पंचायतें। ओपन जिम भी किए जाएंगे शुरू। सीएम धामी ने दिए निर्देश। एक बार फिर चर्चा में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। हरीश त्रिवेंद्र की भेंट पर बोले, इस्तेमाल बारूद से धमाके की उम्मीद नहीं। उत्तराखंड में काम आया हड़ताली कर्मचारियों का दबाव। आज जारी होगा शासनादेश। सीएम के अनुमोदन के बाद परिवहन विभाग शासनादेश जारी करने की तैयारी में। और उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 3 जिलों में 9 नए संक्रमित मिले। टीकाकरण के लिए अगले 40 दिन कठिन परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात करेंगे देहरादून की। मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, इस समय बता दें आपको। मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम। सुबह सीएम आवास में रहकर शासकीय कार्य पूरा करेंगे धामी। 11 बजे सीएम वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में आपदा राहत कार्य के लिए धनराशि प्रदान करेंगे। 11:30 बजे राज्य स्तरीय बैंकर्स की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। बैठक के बाद शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति को मिलेगी मंजूरी। शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। कर्मचारी सेवा नियमावली से जुड़े फैसले ले सकती है धामी कैबिनेट। शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। कर्मचारी सेवा नियमावली से जुड़े फैसले से ले सकती है कैबिनेट। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम जारी हुआ है। सुबह सीएम आवास में रहकर शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद 11 बजे सीएम वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में आपदा राहत कार्य के लिए धनराशि प्रदान करेंगे। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। बैठक के बाद शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। सुबह शासकीय कार्य करेंगे। शाम 5 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में नई खेल नीति को मंजूरी मिलनी है। शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। कर्मचारी सेवा नियमावली से जुड़े फैसले ले सकती है धामी कैबिनेट। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ है। हिना, शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। क्या बड़े फैसले लिए सकते इसमें? जो सीएम धामी मौजूद थे, उन्होंने जनसंवाद किया था, जनता से सुझाव लिए थे। और कल जो था सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। और उन्होंने खुद से कहा था कि आज कैबिनेट बैठक होनी है और इसमें नई खेल नीति लागू की जाएगी। उन्होंने कहा था कि जो खिलाड़ी है प्रदेश के, हमारे उत्तराखंड में कई सारे ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें जो बाद में जो है पदक दिए जाते हैं, बाद में उन्हें नवाजा जाता है कई सारे अवार्ड से। लेकिन जब उनको जरूरत होती है, यानी कि जीतने से पहले जब उनको तैयारी की जरूरत होती है, तब उनके पास नहीं होती है ये सारी चीजें। तो इसी वजह से जो धामी कैबिनेट है वह आज इस पर एक नई जो है खेल नीति लागू कर सकती है, जिसमें खिलाड़ियों का दैनिक किराया हो और पोषण का भत्ता हो, तमाम तरीके के जितने भी खर्च होते हैं इसमें शामिल किए जाएंगे। और उनके जो विकास के लिए पूरी तरह से जो है सरकार काम करेगी। और ये नई खेल नीति प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। जी, 11:30 बजे बैंकर्स से मीटिंग भी है सीएम धामी की, तो इसमें क्या किन मुद्दों बात हो सकती है? राज्य स्तरीय बैंकर्स से मीटिंग करेंगे।
जी हाँ, जो भी दिक्कतें होंगी बैंकर्स की, जो भी आगे के जो प्लानिंग्स होंगी उस पर चर्चा कर सकते हैं, किस किस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में राज्य स्तर पर, क्योंकि ये बैठक होने वाली है, राज्य स्तर के सभी आला अधिकारी इसमें मौजूद होने वाले हैं। जो भी परेशानियां होंगी, जो भी इनके मामलात होंगे वो यहाँ पर सुलझाए जाएंगे और सभी पर जो है चर्चा की जाएगी। सीएम धामी भी इस पर कोई नया फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे फैसले यहाँ पर कैबिनेट बैठक में होने वाले हैं, जिसमें फार्मासिस्ट का ढांचा, यहाँ पर ढांचे पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा 8 और 9 दिसंबर को जो है शीतकालीन सत्र होने वाला है, जिसके तहत जो यहाँ पर 9 विधेयक शीतकालीन सत्र में पास किए जाएंगे, उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कल जो भी जनसंवाद स्थापित किया था सीएम धामी ने पूरे राज्य भर से सभी महिलाओं के साथ उन्होंने वार्ता की थी और जो युवा हैं उनसे भी कई सारे सुझाव आए थे, तो उनको देखते हुए भी, उनके मद्देनजर भी कई सारे फैसले जो है धामी कैबिनेट ले सकती है। जी, जो 9 विधेयक पास होने हैं, इनमें महत्वपूर्ण विधेयक कौन सा माना जा रहा है? इसमें जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड का जो मामला चल रहा है, काफी 2 साल हो चुके हैं। ये 27 नवंबर 2019 को पास किया गया था और तभी से अब तक लगातार जो पुरोहित है वह नाराज चल रहे हैं देवस्थानम बोर्ड से। तो हो सकता है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार क्योंकि उन्होंने पहले से ही चुनौती दे दी है जो पुरोहित है कि आगामी 27 नवंबर को वो प्रदर्शन करने वाले हैं। जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हो जाता तब तक वे आंदोलनरत रहेंगे। और जैसे कि केंद्र की सरकार ने 3 किसान जो कानून थे उन्हें वापस लिया था, तो हो सकता है क्योंकि राज्य में देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहित काफी अरसे से नाराज चल रहे हैं, तो उनको, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो जो धामी सरकार है वह किसी भी पक्ष को, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको नाराज नहीं करना चाहती है। वहीं अगर बात की जाए, पुरोहितों का ये कहना है कि जिस हिंदुत्व के जो मुद्दे पर लड़ी थी और अब हिंदुत्व के जो पुरोहित है उनको ही नाराज करेंगी तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव 2022 के चुनाव में। तो इसके मद्देनजर जो है धामी सरकार जो देवस्थानम बोर्ड है उसको निरस्त करने का फैसला यहाँ पर ले सकती है। जी हिना, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता हिना जो बता रही थी कि किस तरह से कैबिनेट की बैठक होनी है और क्या क्या निर्णय होने हैं। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर सीएम धामी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से पहले पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे लक्सर से। इस समय बड़ी खबर आ रही है लक्सर से। आपको बड़ी खबर बता दें, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। पूर्व प्रधान के खिलाफ डाली गई थी जनहित याचिका। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। पूर्व प्रधान के खिलाफ डाली गई थी जनहित याचिका।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। लक्सर विकासखंड के दरगाहपुर गांव का मामला। पूर्व प्रधान पर कपिल कुमार गोयल ने लगाए थे आरोप। विकास कार्यों में गड़बड़ी को लेकर दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से 25,000 वसूलने के दिए निर्देश। एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा कराने के दिए निर्देश। लक्सर से बड़ी खबर, याचिकाकर्ता को एससी ने लगाई फटकार। पूर्व प्रधान के खिलाफ डाली गई थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लक्सर विकासखंड के दरगाहपुर का गांव का मामला है। यहां पर पूर्व प्रधान पर यहीं के निवासी कपिल कुमार गोयल ने आरोप लगाए थे। विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगाकर याचिका डाली थी। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों की एक दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला हुई। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना काल में किए गए सक्रिय कार्य के लिए धन्यवाद दिया। वहीं सरकारी कर्मचारी जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कोरोना काल में कार्य किए, उनके खातों में 10-10 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भिजवाए। स्वाति तिवारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, श्री राजेश देवी, एडी पंचायत। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का जो काम किया है, उन सभी को हमने कहा है कि शुभकामनाएं दी हैं और सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर उतारें और आम जनता को, सामान्य जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम, उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। इसके साथ साथ चूँकि ग्राम प्रधान हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों में जो भी लोग काम करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान है, हमारे जिला पंचायत के लोग हैं, सारे के सारे जो है समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक पहुँचते हैं। इसलिए उनको मजबूत होना चाहिए। निकट भविष्य में हम उनकी मजबूती के लिए और सारे प्रयास करेंगे और सारी योजनाएं लाएंगे। रुड़की के बीटीगंज में जैन धर्मशाला में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान रुड़की शहर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार ने पहले भी व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। आज रुड़की के व्यापारियों की समस्याओं को सुनने वो पहुंचे थे। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस देश और प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है। आज किसान, व्यापारी और हर वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। आने वाला समय कांग्रेस का है। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी हरीश रावत को अपनी समस्याएं सुनाने के लिए पहुंचे थे। बहुत खुशी की बात है, जो कि हमारा प्रवेशद्वार भी है और यहाँ के व्यापारी वर्ग बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है। तो उनसे बातचीत करते हुए मुझे अच्छा लगेगा। फिर 2022 में एक नई सुबह होनी है, चुनाव होने हैं, तो हम चाहेंगे कि उस चुनाव से पहले कांग्रेस व्यापारियों से, उद्यमियों से, छोटे छोटे व्यवसायियों से, सभी लोगों से संपर्क करें। श्रीनगर गढ़वाल नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के नेतृत्व में पानी के मीटरों को हटाने को लेकर नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। जुलूस और प्रदर्शन में कांग्रेसियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जुलूस पौड़ी तिराहे से शुरू होकर गणेश बाजार होते हुए गोला पार्क पहुंचा, जहां जुलूस एक जनसभा में तब्दील हो गया। जनसभा को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने कहा कि पानी के मीटरों के कारण आ रही भारी भरकम बिलों के कारण लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन सरकार लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। तिवारी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के समक्ष भी रखा, लेकिन सभी ने अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। सरकार बदलनी है।
ये पानी के मीटर के संबंध में निकाला जा रहा है जुलूस कि जिस प्रकार से सरकार, हमने बार बार हर मंच पे दिशा की बैठक में मैंने पानी के मुद्दा उठाया था कि पानी के मीटर कहीं भी नहीं लगे हैं और अलकनंदा किनार, हमारे शहर में अलकनंदा की नदी बह रही है और पानी के मीटर लगे हुए हैं। तो मैंने दिशा की बैठक में उठाया, जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी के सामने ये मुद्दा उठाया, माननीय मंत्री जी धन सिंह रावत जी जब नगर पालिका में आए थे तो हमारे द्वारा पुरजोर तरीके से पानी के मुद्दे का विरोध किया गया था। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लक्सर के रायसी में खानपुर विधानसभा से कई नेता आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देहरादून के एक नेता खानपुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। सोमवार को उनका रायसी गांव में दौरा प्रस्तावित था। इसकी जानकारी मिलने पर काफी संख्या में गांव के युवा नेताजी का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए बनाए गए हेलीपैड के पास पहुंच गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नेताजी का हेलीकॉप्टर उतरा तो युवा काले झंडे दिखाकर विरोध करने लगे। इस दौरान कुछ युवा हेलीकॉप्टर के नजदीक तक पहुंच गए, लेकिन नेताजी के समर्थकों व उनके साथ मौजूद निजी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। लाल कुआं में अक्टूबर में आई आसमानी आफत की बारिश इस कदर मानो कि लाल कुआं बिंदु खंता के क्षेत्र के लोगों के ऊपर ऐसी बरसी कि मानो भूचाल सा आ गया हो। इस बारिश से जहां गोला नदी अपने रौद्र रूप में नजर आई और इस नदी का रुख तेजी से क्षेत्र के लोगों के मकानों और जमीनों पर बरपा, कई हेक्टेयर जमीन नदी के तेज बहाव में बह गई। तब से आज तक सरकारी मदद के नाम पर इन लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। लोगों की कई हेक्टेयर जमीन और मकान इस पानी के तेज बहाव में बह गए और जनप्रतिनिधियों का दौरा लगातार क्षेत्र में होता रहा, पर मदद के नाम पर अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनप्रतिनिधि क्षेत्र में लगातार जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, पर ऐसे में क्षेत्र की जनता किस जनप्रतिनिधि को अपना चुने जिससे इन पीड़ितों के घाव पर मरहम लग सके। बारिश में बड़ा साहब धस बहुत हुआ है, बस खेती कट गई है, घर बचाना मुश्किल था। संपरी पूरे में इसी धस हुई है, लोग भी गिर गई। यहाँ नहीं कोई पास हमारे पास कोई आया नहीं, विधायक वाला कोई आया नहीं, कोई पास हमारे पास नहीं आया साहब। मुख्य बात यह है कि हमारा घर नदी किनारे घर है, लेकिन कोई प्रशासन, एक मर्तुलिया साहब ने लास्ट गोला किनारे में फिर आए थे, डीएम साहब आए थे, वहाँ देख गए, बोला हम चल साहब तुम्हारे बुला कर करेंगे, हमारा नाम है हीरा चौधरी, तो काम करके वो गए, वो बोला चल साहब जितना मतलब तुम्हारा बुला कर मैं दिखाऊंगा। छोकरा नहीं बुलाया दिया साहब। ये जो आपदा आई है इससे भी पहले हमने 3 महीना पहले से हम मंत्रियों को सूचित कर रहे थे और क्या कहते हैं फेसबुक में भी वायरल कर रहे थे। वो हमारे पास तक रिकॉर्ड है। हमने कहा इनको बना दो, बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, बह जाएगी। यहाँ हर साल का ये ड्रामा रहता है, बनाएंगे कहते हैं, लेकिन यहाँ का बजट पास तो होता है मगर यहाँ ठोकर नहीं बनाए जाते हैं। और
ये जमीनें इतनी कट गई हैं कि यहाँ से जहाँ वो जानवर सामने दिख रहे हैं करीबन आधा मील दूर, वहां से करते करते हर किसी की पूरी किनारे किनारे मतलब 4-4, 5-5 बीघा जमीन सबकी कट गई। यहाँ कोई सुविधा नहीं आती है। कितने हमने गुहार लगा ली, कितने कुछ कर लिया, और यहाँ बकायदा खतरा मोल हुआ पड़ा, पूरा जानवर गिर रहे हैं, ब्लॉक गिर रहे हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं खड़ा उस समय लालकुआं की गौला नदी में, और 2 दिनों की जो बारिश हुई थी उसने पूरा ही मंजर चेंज कर दिया। मेरे पीछे गौला नदी है। ये गौला नदी पहले किसी और जगह बहती थी। जैसे ही वो 2 दिनों की बारिश आफत की जो हुई, उससे गौला नदी का रुख अपना भी बदल गया। कई एकड़ भूमि बिंदु खत्ता वासियों की इस पानी के तेज बहाव में बह गई। कितनों के मकान बह गए, कितनों की दुर्घटना हो गई। पर आज तक इस बिंदु खत्ता और लालकुआं क्षेत्र के लिए मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं आया। लोग परेशान हैं। अभी भी उनके उन घावों पर सरकारें और जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन यहाँ की अभी तक उन घावों को अभी तक भर नहीं पाया, उनमें मलम नहीं लगा पाया है। ऐसे में देखना होगा क्या ये लोग अपनी जमीन और अपना मकान, अपनी जान देने के लिए ही इस यहाँ पे बैठे हैं? क्या इनके एक समाधान के लिए भी कोई सरकारें और जिला प्रशासन बना हुआ है? ऐसे में चुनाव का मौसम है, जल्द चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के नेता द्वार द्वार पहुंच रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे, पर इनके घावों को अभी भी मलम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जिला प्रशासन, क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकारें कैसे इनके घाव पे मलम लगाती है, और कैसे इनकी जो चीजें जो पानी की तेज बहाव में बह गई उससे इनको मुआवजा, क्या राहत देने का काम करती है। उमेश पंत, के न्यूज, लालकुआं, बिंदु खत्ता। खबर लालकुआं से। गोला नदी को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इस सोने की चिड़िया से उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। इस नदी में रेता बजरी का काम होता है, जिसको चुगान के नाम से जाना जाता है। इस नदी में चौहान का काम 4 महीने चलता है, जिससे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर आते हैं और इस नदी में चुगान का काम करते हैं। इस नदी में वन विभाग और वन विकास निगम के दोनों विभाग संयुक्त रूप से काम करते हैं। गोला नदी की देख रेख जिला प्रशासन करता है। इस नदी में काम सिर्फ मजदूर ही कर सकते हैं। वन निगम का काम सर्वप्रथम गेटों में वाहन पंजीकरण नवीनीकरण का होता है, जो कि हमारा इस गेट में 725 वाहन पंजीकृत है, जिसके अगेंस्ट हमारे पास 700 फॉर्म नवीनीकरण हेतु जमा हो चुके हैं आज की डेट तक। रहा सवाल दूसरा, जैसे हमारा इंटरनेट और कैमरा और मतलब इंटरनेट सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर का जो भी काम होता है, वो काम कांटों का काम हमारा पूर्ण हो चुका है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों भी देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें, और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली